नहीं समधी जी, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? आपकी बेटी तो हमारी, मैं बेटी बना के रखूंगी। और टेंशन मत लो, काम मैं जानती हूँ, इसकी माँ नहीं थी, काम हम सब सिखा देंगे। नहीं समधन जी, माफ़ी माफ़ी तो मांगने का मेरा फर्ज है। और मेरा इतना सौभाग्य है, मेरी बेटी को ऐसी सास मिली। ऐसी आज के टाइम में कहाँ मिलती है सासें। समधी जी ऐसे मत बोलिए, मैं इसकी माँ हूँ। और बेटेंशन बेफिक्र होकर रहिए आप, आपको कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। अब हैं हम करेंगे चिंता। नहीं समधन जी, मेरा तो मन उदास हो गया था। काफ़ी टाइम हो गया ना मेरी बेटी को मेरे से दूर हुए। कभी आज तक हुई नहीं ना इतने दिन के लिए। तब मैं मिलने आ गया था अपनी बेटी से। अरे समधी जी, आपका तो घर है ये, आइए किसी टाइम भी आ सकते हैं। आपकी बेटी है यहाँ, मिल के जाओ, कोई एतराज़ नहीं है हमको। अरे समधन जी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया ऐसी बात बोलकर। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे ऐसी समधन मिली। मेरी बेटी के लिए ऐसी सास मिली। अब मैं बेफिक्र बेचिंता होकर रह लूँगा। नहीं तो मेरे मन में यही उदासी चल रही थी, मेरी बेटी जाने कैसे रह रही होगी, कैसी उसकी सास है, बिना माँ की बेटी है। हाँ, मीटिंग है। ठीक है, तो मैं अभी पहुँचता हूँ 5 मिनट में। समधन जी, चलता हूँ मैं, ऑफिस से फ़ोन आया, मीटिंग है मेरी, फिर कभी मिलते हैं। पापा आज रुक जाओ ना प्लीज़ पापा। अरे बेटा, ऑफिस से फ़ोन है और ऑफिस में कोई ज़रूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा। अरे समधी जी रुक जाते, सीमा इतने हल्के मन से बोल रही है, इसका मन होगा शायद अपने पापा का रोकने का। समधन जी, मुझे जाना पड़ेगा, ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। राम राम समधन जी। जा बेटा, तेरे ससुर को छोड़ा बाहर तक। सीमा उदास मत हो, हम है ना। अरे बेटा, नई नई शादी हुई ना, तब थोड़ी उदास सी है, कोई ना, लग जाएगा मन। हाँ माँ जी, उनके पापा भी तो गए हैं, और जल्दी से मन कहाँ लगता है, मेरा कहाँ लगा था। हाँ कई महीने हो गए थे तुझे भी, अब भी कहाँ लगता है तेरा मन। नहीं माँ जी, अब तो लगता है मेरा मन। लगता है ना तेरा मन, एक काम कर, 2 कप चाय बना ला जल्दी से, अच्छी अदरक वाली। ठीक है माँ जी, अभी लाई 2 मिनट में। सीमा, हाँ क्या 24 घंटे फ़ोन में लगी रहती है? क्या मिलता तुझे फ़ोन में? सारे दिन फ़ोन में बिजी रहती है। पापा जी गए, हाँ गए। और क्या करूँ तो, फ़ोन ही है एक, टाइम पास के लिए। क्यों? फ़ोन ही क्यों? घर वाले रहे, उनके साथ बातें कर, उनके साथ बैठ, बोल बतला, और खुशी खुशी रहा कर। फ़ोन फ़ोन इम्पोर्टेंट नहीं होता सीमा। घर वाले आपके हैं, मेरे नहीं। मैं क्या जानूँ उनको कौन है, मैं कैसे कर लूँगी उनसे बातें। पागल वाली बात कर रहे हो, घर वाले मेरे थोड़ी हैं जो बातें करूँगी। अरे उनके पास बैठेगी जब तो जानेगी। और कौन सी मेरे तेरे वाली बात आ गई? वे है ना तेरे माँ बाप, पाप के हैं, ये धर्म के। सुनो जी, मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरे घर वाले पाप के हैं। इसमें बकवास की क्या बात है सीमा? सारे दिन फोन में लगी रहती है। अरे घुलेगी मिलेगी जब तो मेरा परिवार समझेगी तू। मेरा फ़ोन, तुम्हें क्या मतलब? मेरा सही टाइम पास हो रहा है, मेरा इस फ़ोन से सही मन लग रहा है, बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। अरे फैमिली के साथ ऐसा अच्छा नहीं लगता, तेरे को समझा रहा हूँ मैं तो। अच्छा, ये तुम्हारी चाल है, मैं अब जान गई। क्या सोचते हो मैं तुम्हारे घर का काम करूंगी, तुम्हारे घर के झाड़ू पोछे करूंगी, और तुम्हारे झूठे गंदे कपड़े धोऊंगी? कभी भी मत सोचना। और हाँ, तुम्हें पति परमेश्वर बोलूं, तुम यही चाहते हो ना, यही चाल है तुम्हारी, मैं तो सब जान गई। कभी सपने में मत सोचना ये बात। अब नहीं हो रही तुम्हें बर्दाश्त, अपनी औकात से बाहर लोग आई लाता। क्यों शादी की थी मेरे से? तेरी औकात नहीं थी मेरे से शादी करने की। क्या क्या बोली? इसमें औकात की क्या बात है? ये तो संजोग होते हैं, भगवान मिलाई जोड़ी होती है ये। संजोग थे नहीं, ये धोखाधड़ी में मिलवाए हैं संजोग तो। और मेरी बात सुन ले, मेरी मन करेगा, मेरा मन जब उठूंगी, मेरा मन करेगा जब सोऊंगी, और मेरा मन करेगा जब कुछ करूंगी। कोई मेरे से बोलने वाला नहीं है। अगर किसी ने मेरे को एक लफ्ज भी बोला ना, फिर मैं भूल जाऊंगी सीमा हूँ। बेफालतू की बात करने की नहीं होती, बहू बेटी का तो काम है, ही फर्ज है करने का। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। समझाओ ना तो क्या करूं? हाँ, आज मुझे बुरी लग रही है तू बैठी, कल किसी को लगेगी। मेरा किसी का लेना देना नहीं है, बकवास मत करो यहाँ, किसी को बुरी लगेगी। मैं मन चाहिए हूँ, मन अपनी मर्जी से करूँगी, जो कुछ करूँगी मैं मन से। मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है, किसी के बाप पे भी दम नहीं है मेरे से कोई बकवास कर जाए।
तेरे को समझाने में फायदा नहीं है, मूड खराब कर दिया सारा। चल मैं तो चलता हूँ। किसी ने कही तेरे को समझा? आया चल के समझाने वाला। तू होता कौन है मुझे समझाने वाला? बकवास कर रहा है या फोन चलाती ना चलाती, हर दिन ये निगरानी रखता है। और करना क्या है? और तेरी तेरी क्या औकात थी मेरे से शादी करने की? वो तो मेरे बाप ने कर दी। हाँ, क्यों चिल्ला रहे थे? मैं ऊपर थी, कपड़े सुखा रही थी। तू यूं बता, तूने मेरे वो कपड़े पे प्रेस क्यों नहीं करी? मुझे पहन के जाना था आज ऑफिस में। तो क्या हो गया? और भी तो कपड़े रखे हैं, वो पहन जाओ। अरे एक दो जोड़ी के प्रेस में ना करूंगी तो क्या है, पूरे दिन काम करती हूँ, सांस में नहीं आता। क्या 3 औरत होने के बाद भी तुम पे काम नहीं होता? तीन तीन? वो महारानी सीमा, वो तो कमरे से ही बाहर ना निकलती, उसका खाना नाश्ता सब देवर जी लेके जाते हैं। और आपकी माँ के पैर में दर्द होता है। कभी पहले भी कराया आपकी माँ ने काम जो आप कराएंगी? सारे दिन मुझे सांस भी नहीं आता, पटराने के लिए खाना भी रूम में जाता है, और मम्मी जी भी कुछ नहीं बोलती उसको। अच्छा, सीमा कमरे से नहीं निकलती? ये तो गलत बात है, माँ को बोलना चाहिए। माँ जी कुछ नहीं कहती। अरे मैं सारे दिन काम पे लगी रहती हूँ, सारे दिन थक सी जाती हूँ। मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और रात को 11 बजे सोती हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल थक जाता है। ठीक है, तू बता दूसरे जोड़ी कपड़े मैं पहन के ऑफिस जाऊँ, लेट हो रहा हूँ। माँ, आप एक बात बताओ, वो सीमा चिल्ला चिल्ला के पड़ती है, कोई भी बात बोल लूँ उसी में चिल्लाती है। हाँ बेटा, तेरे से ना सभी से चिल्लाती है। मैं तो उसका स्वभाव सोची थी ऐसा है, पर बेटा वो तो बहुत खतरनाक है, किसी को तो नहीं बोलने देती है वो। माँ, ये बात और बोल रही थी, यूँ बोल रही थी कि धोखाधड़ी की है मेरे साथ, धोखाधड़ी से शादी कराई है मेरी। ना बेटा, ऐसी तो कोई बात ना थी। धोखाधड़ी से क्यों करती है शादी हम? और ऐसी बात थी तो क्यों ना बता दी इसकी बाप से? आया तो था कल परसों इसका बाप। माँ, उसके पापा तो राजी खुशी लेने आए थे, अगर मैं ऐसी बात बता देता तो उसका भी मन उदास हो जाता। मेरा नहीं करा मन बताने का, मुझे ठीक नहीं लगा। पहले तो बेटा तू बैठ जा, आराम से बातें करेंगे। बेटा बतानी तो पड़ेगी। चल कोई ना, 2-4 दिन और देख ले बाट, समझ ही जाए। ना समझेगी ना फिर समझानी पड़ेगी। और क्या चाह रहा फिर बता तू। 2-4 दिन क्या बात देखनी है, अब उसको जो समझाना है समझा लो। मैं भी यही सोच रही हूँ। कोई ना बेटा, नया नया बालक घर में आता है ना, तो उसे टाइम देना चाहिए। क्या पता हमारा घर का माहौल देख कर सुधर ही जाओ। अरे माँ, दे तो दिया टाइम, 20-25 दिन हो गए, कब सुधरेगी, कब मानेंगे अपनी फैमिली ये? ठीक है, मैं समझा के देखती हूँ। हाँ माँ, समझा लेना। अरे बोलने नहीं देती किसी को, कभी कुछ कहती है कभी कहती है धोखेधड़ी से शादी करी तुम लोगों ने, उसकी ना पता। उसको बैठी बैठी को सब कुछ दे रहा हूँ, तब भी जीने नहीं दे रही वो तो। कोई ना बेटा, अभी नई नई आई ना, सब समझ जाएगी। मैं आज बस समझा के देखती हूँ उसको। तू ऑफिस जा, लेट हो रहा है। ठीक है माँ। अब तो बिल्कुल सही कह रहा था मनीष। अरे तो बोलने नहीं देती, बड़ी बहू सारे दिन काम के लगी रहती है, और कल को सुरेश और बड़ी बहू कुछ बोलेगी तो उसको बुरा लगेगा। अभी इसको समझा देती हूँ। अरे बेटा, तू ऊपर ऊपर क्यों बैठी है? अंदर बैठ जाती, ऊपर भी बाहर बैठ गई, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तेरी शादी को 1 महीने तो हुआ है अभी, तू आके ऊपर बैठ गई। क्यों उस जेल में घुसी रहूं, जेल से बाहर ना आऊं? हाँ, ना तो लाइट, ना इन्वर्टर, कोई जनरेटर, कोई सोलर प्लेट, कुछ तो लगवा लो। घर में मरते पूरे दिन, बाहर की हवा तो लेने आऊंगी, और कहाँ जाऊं? लगवाएंगे बेटा इन्वर्टर, तो उसको तनख्वाह मिल जाएगी ना, जब लगवा लेंगे। हाँ, किसको किसको मिलेगी तनख्वाह? मनीष को। हाँ, बड़े ना 1-1.5 लाख रुपए मिलेगी, वही 10-15 हजार मिलेंगे। नहीं बेटा, 30,000 लेता है। हाँ तो 30 लेता है, उसमें तेल पानी का खर्चा ना निकलेगा, 30 लेता है। बेटा तेल पानी का कोई साधन होगा तो ही ना। किराया नहीं देखाता क्या, पैदल आता है? बेटा जो तेरी शादी में चेक दिया तेरे पापा ने, वो तू चेक दे देती तो छोटी मोटा कोई साधन निकलवा लेती, और तुझे भी काम पड़ता रहता है इधर उधर का, तो हमारे यूज में आ जाएगी। ओहो, अब मेरे पैसों से बाइक आएगी? तेरी बहुलानी की औकात थी, कोई साधन नहीं ले लेती? कोई साधन तेरे पापा ने कही थी कोई व्हीकल ले लेना, चेक दे रहा हूँ। मेरे पापा ने यूं ना कही थी कोई व्हीकल ले लेना। अरे बेटी, तेरे को कोई जरूरत हो ना तो कोई चीज ले लेना। अब तेरी आटे की बोट भी हम गिर दें, तेरी शादी करने की औकात नहीं थी।
क्यों धोखाधड़ी में शादी की थी तूने मेरी? पहले तो धोखाधड़ी में शादी कर ली, अब औकात है ना इनकी एक बाइक लाने तक की। क्या धोखाधड़ी? धोखाधड़ी से शादी करिए? तू लड़के से भी बोल रही थी धोखाधड़ी से शादी करिए। अरे हमने बिल्कुल खुली बात करी थी, हम मिडिल फैमिली से हैं। तेरे बाप ने 1 मिनट में लड़का पसंद कर लिया, और बेटा तेरे छोटे से बड़े सभी खुश थे। और ऐसे कैसे फिरे हो जाएंगे धोखाधड़ी से? तू धोखाधड़ी से फिरा ले लेती, कर लेती तू शादी। यूं मत कर बात बात पर धोखाधड़ी धोखाधड़ी, ठीक नहीं लगता बेटा। तुमने मेरे पापा पागल बना लेते, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कर। हे भगवान, कौन सी गुट्टी पिलाई थी मेरे पापा को? इस टोटे वाले घर में, इतने गरीब वाले घर में मेरी शादी कर दी, वो भी इकलौती बेटे की। इतनी चालाकी खेली, काला जादू जानती है जो मेरे पापा को भगा लिया है। सुन जरा, तेरे पापा दूध पीता हुआ बच्चा ना था, समझदार आदमी था। चालाक थे मेरे पापा, पता नहीं तुमने क्या चाल खेली, क्या जादू किया, जो मेरे पापा ने इस घर में अपनी इकलौती बेटी की शादी कर दी। और तुमने तो ये सोची 2 बेटे हैं, बैठे खा लेंगे। नज़र उठा के मत देख लेना, मेरे बाप मरने के बाद सब कुछ मेरा है। आँख उठा के भी मत देखना ना, आँखों को निकाल लूंगी तुम्हारी को। इतनी गलत सोच नहीं है हमारी, इतने गिरे हुए इंसान नहीं है हम। ओहो, अरे अभी तो कहते तेरे बापू का चाय दे दे, बाइक निकलवाऊंगी। तेरे से भी घटिया नींद किसकी होगी? बात को कह के पीछे मत हट, अभी तो चेक मांग रही थी, तेरे बाप ने जो चेक दिया वो दे दे। अब कह रही है हमारी इतनी गिरी हुई नींद नहीं है। बेटा तू किसकी है? तू हमारी ही तो है। मैं तो नहीं हूं तुम्हारी। फिर ये बात अपने बाप को बोल देना। मैं अपना आप कह दूंगी, मुझे सब पता है। सुन, बहुओं को अच्छा नहीं लगता इतना बोलना, ये ठीक नहीं है। तू कितनी फालतू बोल रही है, मैंने तेरे को कुछ कहा थोड़ी है। मेरी सासू बनने की औकात नहीं है तुम्हारी, ठीक है ना? अपने दायरे में रहो और अपने समझ में रहो। और सुन, मैं तुम्हें मेरे बाप की वजह से 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, चाहे तू ऊपर से कूद जा। ओहो, इतने अमीर बाप की बेटी है तो तू, तेरी नीयत तो बहुत घटिया है, बहुत माड़ी है तेरी नीयत तो। क्यों माड़ी है? मेहनत के मेरे बाप का, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। हाँ, तूने तो ये भी सोची अमीर बाप के बेटे की शादी कर लूं, अपने बेटे का घर बसा लूं, सारा लूट लूंगी। तेरे से चालाक बुढ़िया कोई नहीं है, तू बड़ी चालाक है, चालबाज। तूने बड़ा धोखा करके शादी की है। कैसे सीमा? क्या धोखाधड़ी कर ली, क्या चाल खेल ली, क्या धोखा कर दिया तेरे बाप के साथ? वो तो तुम जाने तुमने क्या चाल खेली है। नहीं, अमीर घर का गरीब घर में बिल्कुल नहीं करेगा शादी, कुछ तो दाल में काला है। चालाक सी बुढ़िया मेरे से जवान लड़ा रही है यहाँ बैठी बैठी। अगर मैं इतनी चालाक होती या मुझे करना आता कुछ, तेरा ही न जाप्ता बांध देती, तुझे कंट्रोल में न कर लेती मैं। इतनी फालतू बोल रही है यहाँ बैठे बैठे, मैं ना सुनी तेरी बकवास इतनी देर से। मैं उन बहुओं में तो ना हूँ, तू जाप्ता बांध देगी, जला के मार देगी। तू कब बनी है बहू? मुझे बनना भी नहीं है तुम्हारी बहू। हाँ, तूने कब माना बहू? कभी तो छोरे को भी दर्जा नहीं दिया तूने मेरे लड़के को, कभी अपना पति तक नहीं माना उसको भी ऐसे जवाब देती है। तेरे बोलने की क्या चपर तो तुझे बोलना आता है। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भिखारी। हाँ, तुम्हारे किले नाम करा दूं, कोठी नाम करा दूं, चेक से क्या गुजारा चलेगा तुम्हारा? चेक दे दो, आई बिकारन। गई यहाँ से दिमाग खराब करके। आज तो बाइक लाएंगे, कल को मुझे बेच के गाड़ी भी ले आएंगे। पायल, हाँ बोलिए, क्या हुआ? खाना बन गया, हमें जाना भी है ऑफिस में। क्यों लेट कर देती तू रोज की रोज? थोड़ा जल्दी बना लिया कर। अरे रुक जाओ, टिफिन पैक ही कर रही थी, क्यों इतने चिल्ला रहे हो? 3 औरत होने के बाद भी तुम्हारे पास काम नहीं करा जाता? क्या काम है घर का 3 औरत करे तो? क्या है, तुम्हें बार बार बोलना पड़ेगा? 3 औरतें, काम मैं करती हूँ पूरा घर का सारा। और इसकी बनना तो पटरानी महारानी बन रही है, हमारे सर पे नाच रही है। वो कमरे से बाहर ही नहीं आती, ये थोड़ी बहुत भी नहीं समझाता। अरे भाभी, मैंने इतना समझाया उसको, इतना समझाता हूँ, वो समझती नहीं है। मैंने माँ को भी बोला था।
देवर जी बात ऐसी है, अगर मैं और माँ कुछ कहेंगे फिर वो घर छोड़ के जाएगी, फिर कल को आप ही बोल दोगे हमसे मेरी भाभी ने और माँ ने घर उजाड़ दिया। भाभी जी, मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा। अगर आप सुधार दो तो मैं तुम्हारे पैर धो धो के और पीऊंगा। अगर तुम्हारे बस में नहीं आ रही ना वो, तो एक काम करो, उसके पापा को बुला लो। हाँ हाँ देवर जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, ऐसे नहीं मानेगी, उसके पापा को ही बुलाना पड़ेगा। अगर देवर जी हम कुछ बोलेंगे ना वो गलत समझेगी, ये बड़े हैं, घर ना बसाने देंगे, घर उजाड़ रहेंगी हमारा। नहीं, गलत सोचेगी वो तो उसके पापा आने के बाद ही बात बनेगी। अगर देवर जी हम कुछ बीच में बोलेंगे तो वो ही सोचेगी बड़े हैं जेठ जिठानी, ये घर ना बसने देंगे, यही चाहते हैं अपना सब कुछ, तो ठीक नहीं लगता, उसके पापा को ही बुलाना पड़ेगा। देखना भैया, मैं बुलाता हुआ चलूंगा, वो तो तुम लोग बुलाएंगे या माँ। कोई बात ना, मैं बोलूंगा माँ से, मैं समझाऊंगा। सर जी समझाना ही पड़ेगा, ये ना 1-2 साल की जिंदगी है, जिंदगी पूरी पूरी है। हाँ, तू जा ऑफिस के लिए टिफिन पैक कर, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आके बात करते हैं माँ से। आज तो इस बहू ने हद ही कर दी, छत पे और बैठी थी, वो भी सर तक नहीं ढक रखा था और चिल्ला चिल्ला के बातें और कर रही थी। तो कदड़ी करा है तुमने, तुम गरीब हो। इसने तो हमारी इज्जत ही नहीं छोड़ी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। माँ, आप इधर क्यों बैठी हो इतनी गर्मी में? अंदर रूम में बैठ जाओ, इस रूम में बहुत गर्मी है। बेटा तू आ गया ऑफिस से, आ जा बैठ जा तू भी। हाँ माँ, मैं आ गया ऑफिस से। तुम इतनी उदास क्यों हो? बेटा तुम दोनों ऑफिस चले गए थे ना, ये पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मेरे को, मैं ऊपर चली गई थी इसके पास चेक मांगने, इसने मेरे को बहुत बातें सुनाई। तुम धोखेबाज हो, तुम काला जादू करते हो, तुम गरीब हो। मेरे बेटे एक बात समझ में ना आई, इतने अमीर बाप की बेटी, कोई तो चक्कर है कुछ, ये झूठ तो नहीं बोल रही, ये तो मुझे भी पता चल गई, हर बात पर धोखाधड़ी बोल रही है, तो इसकी बात में कोई तो सच्चाई होगी बेटा। हाँ बेटा, इकलौती बेटी ना, इसके भाई इतने अमीर बाप की बेटी ना। बेटा मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तू खुद सोच के देख। माँ, ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी। बेटा मैंने तो यूं सोची, मेरे बेटे की इतनी अच्छी किस्मत, इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, और रिश्ते के टाइम पे ऐसी बात कौन सोचता है। अगर माँ यही अच्छी भागना, मैं भगवान से हाथ जोड़ूं, भगवान किसी को ऐसे भागना देना, ऐसे किस्मत किसी को मत देना भगवान। बेटा किस्मत किस्मत की किसकी पता चलती है, क्या लिखा है इस रेखा में। पर बेटा इसके बाप तो पूछना एक बार तू, कि तूने मेरे साथ क्यों करी अपनी लड़की की शादी, तुम तो इतने अमीर हो। हाँ माँ, ये बात तो पूछनी पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ, फोन करके पूछता हूँ। ओ पागल बेटा, फोन नहीं, जाके मिल ले। अगर तू फोन करेगा ना वो भी पीछे से फोन करेंगे, और तू कितना भी सच्चा हो, बाप को बेटी की सच्चाई दिखेगी, तेरी नहीं, तू फंस के खड़ा हो जाएगा। ये काम चुपचाप जाके उसके बाप से आमने सामने बात करके पूछ। माँ, एक काम और करना, भाई और भाभी बोल देना, मेरे को ना बोले उसके बारे में। मैं तुम्हें पता नहीं है माँ, मैं कितना समझाता हूँ और कितना उल्टा बोलती है वो। बेटा बात तो उनकी बिल्कुल सच्ची है, तेरी भाभी सुबह 5 बजे उठती है और पूरे दिन काम के लगी रहती है, मेरे से भी बोलती है कि बैठे रहो माँ जी, मैं सारा काम कर लूँगी। देख तू भी ऑफिस जाता है, तेरे भाई भी जाता है, फिर पूरा काम हो जाता है, ऊपर नीचे की साफ सफाई, तो थक सी जाती है वो। हाँ माँ, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। भाई और भाभी कितने अच्छे हैं, ये पता नहीं कहाँ से पल्ला पड़ गया हमें। ठीक है बेटा, बातें करता रहेगा, जाके मिला अपने ससुर से। पता नहीं कैसे पार उतरेगी ये बात, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इनके पापा होते तो खुद सुलट लेता, खुद कर लेता शादी वादी, मैं तो फंस गई। पापा जी, ये तो बटेव की आवाज लग रही है। हाँ जी, आ जाइए अंदर। नमस्ते पापा जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हो और कैसे आना हुआ? हाँ पापा जी। हाँ, बात बाद में करना, बैठ जाइए, ऐसे क्यों खड़े हो? पापा जी, बात तो कुछ नहीं थी, पर सीमा तो बहुत फालतू बोलती है। माँ को, भाभी को, भाई को, किसी को नहीं छोड़ती, बहुत उल्टा बोलती है। और बात पता है, ये बात भी बोलती है कि तुमने धोखाधड़ी किया है, या तुमने कुछ घोल के खिला दिया मेरे पापा को, जो इस घर में शादी कर दी। तो ये बताइए पापा, आपने क्यों की मेरे साथ शादी? मेरे में ऐसा क्या देख लिया? हम तो मिडिल फैमिली से हैं, आपके तो अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी कोठी है,
क्यों सोच के की थी अपनी इकलौती बेटी की शादी पापा जी आपने? अच्छा अच्छा बेटा, इतना फालतू बोलती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले ही बता देना चाहिए था। पापा जी हमने बहुत समझाया उसको, उसको किसी की बात समझ में नहीं आई पापा जी। ठीक है बेटा, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं पापा जी, बात नहीं, मुझे एक बात का जवाब चाहिए। आपने शादी क्यों की मेरे से? मैं तो एक मीडियम फैमिली से हूँ और तुम तो अच्छे पैसे वाले हो और तुम्हारी तो इकलौती बेटी है। बस इसका जवाब चाहिए, आपने क्यों लिया ये फैसला? बेटा मुझे काम से कहीं जाना है और मैं ना घर आके ही जवाब दूंगा इस बात का, मैंने क्यों की, क्यों लिया मैंने फैसला अपनी बेटी का। और हाँ बेटा, मैं अपने आप ही 2 दिन बाद आ जाऊंगा, तब मैं दे दूंगा उस बात का जवाब, और उसको कुछ नहीं बताना, मैं ही समझाऊंगा उसको आके। एक काम करो, आप फ्रेश हो जाओ, चाय नाश्ता कर लो और रुक के सुबह चले जाना। नहीं पापा जी, मुझे ज़रूरी काम है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। आप आ जाइए जब आपका टाइम लगे, मैं चलता हूँ। ए नौकरानी, आज तो तूने कुछ नहीं दिया चाय नाश्ता। ए जवान सुधार के बोल, मैं तेरे से बड़ी हूँ, तेरे बाप ने नौकरानी नहीं भेज रखी। मैं क्या बोल रही? ए नौकरानी, होश होश में रह। अरे नौकरानी नहीं तो क्या है तू? नौकरानी तो है। और फटाफट है ना, एक काम कर, चाय नाश्ता लगा। नहीं लगाऊंगी, और चाय नाश्ता खुद बना ले। भगवान ने जवान चलाने के लिए दे रखी है ना, हाथ भी चला ले थोड़े बहुत। अच्छा तू नहीं देगी? तू मेरे से जवान लड़ाएगी? रुक जरा, तुझे ही मैं बताती हूँ। तू मेरे मारने आई थी, अब मार जरा, तेरा हाथ ना काट दूंगी। मैं गरीब घर की बेच सकूं, पर मेरे अंदर इज्जत इज्जत। तू तू सारी इज्जत बेच खाई। तेरे को तो कोई शर्म ही नहीं है, ना तो अपनी सास की रखती, ना तू अपने आदमी की रखती। तू औरत है क्या? तू औरत तो धब्बा धब्बा। तू एक बार हाथ छोड़ दे, मैं सिखाती हूँ इज्जत क्या करनी होती है। तू एक बार हाथ तो छोड़ मेरा, तेरे को मैं बनाती हूँ सही। तू सिखाएगी मुझे इज्जत करनी? 2 कौड़ी की औरत, गरीब कहीं की, बेशरम। तू अमीर होकर भी तेरे को सहूर नहीं है बोलने का। मैं तेरी जिठानी हूँ, जिठानी। तूने कभी दिशानी का दर्जा दिया? तेरे को दूंगी मैं रूम में नाश्ता, तू खा ले मेरे हाथ का नाश्ता। अरे मैं अमीर हूं ना, गरीब हूं ना, तो तेरे को रोटी भी मैं खवाती हूँ, भरवाती हूँ तेरे रूम में ले जाके। तो मेरे दिल की अमर हूं मैं, दिल की। और पेट में मैं ही भरती हूँ तेरा। पड़ी रहती है सेठानी की तरह। क्या अमीर, ऐसे अमीर पे थूकते भी नहीं हम। एक और तू मेरे हाथ तो छोड़, तुझे मैं बताती हूँ अमीर गरीब तो क्या होता है। तू छोड़ तो मेरा हाथ। ले छोड़ती हूँ, कर तू क्या करेगी? लगा के दिखा तू हाथ, तब मैं भी देख लूँ तुझे। मैं तेरी जेठानी हूँ, बरोबर नहीं हूं मैं तेरी, तेरे से दबूंगी नहीं। क्या जिठानी जिठानी लगा रखा? तू मेरी जिठानी बनने लायक है क्या? हा? तेरी जैसी तो मैं नौकर भी नहीं रखती, तेरी जैसी तो मेरी झाड़ू पोछा वाली भी नहीं है। ठीक है, आई यहाँ चल के मेरे से जवान लड़ा रही है, तेरा मुंह फोड़ दूंगी फालतू बोली। और किसी और को सिखाएगी तमीज, खुद को तो पहनना ओढ़ना भी नहीं आता। पहन लिया ये सौगात, गांव में अच्छा लगता है ये माहौल। बन रही है पटरानी महारानी, यहाँ अपनी होगी बाप की महारानी। यहाँ तो सिर्फ बहू है तू, बहू, और मेरे से छोटी देवरानी। फालतू नहीं बोलेगी मेरे से। तू जा रही है कि रेपटे खा के जाएगी? और मेरा फटाफट चाय नाश्ता ले आ। तेरे को 10 बार बोल दिया, अब मैं 1 मिनट भी बकवास नहीं सुनूंगी तेरी। सारा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। इसके दर्शन हुए गरीबों के, गरीब है सारा खानदान, गरीबों के घर में घेर दी मेरे बाप ने। मैं गरीब, इन्होंने धोखाधड़ी करके मेरे साथ शादी कर ली। अब मेरे को लूटना चाहते हैं, सारे मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, सारे के सारे मुझसे लड़ते हैं। मैं एक होगी, पर मैं इनको जीतने नहीं दूंगी, मैं इनको घुमा दूंगी, घुमा। मेरे में इतना दिमाग है, मेरा बाप पागल हो गया, पर मैं नहीं होंगी। अब तो हद पारी हो गई। इसने तो हमें नौकर समझ लिया, इसने हम पागल समझ ली। आज मैं माँ से फैसला करवा के रहूंगी, या तो ये रहेगी घर में या मैं चली जाऊंगी छोड़ के। अरे ये तो फालतू बहुत बोलने लगी, जीना ही हराम कर दिया इसने तो। पहले सूख के 2 रोटी तो खा रहे थे, अब जब से ये घर में आई है, जब से हर एक दिन दंगा होता है, हर एक दिन लड़ाई होती है, हमारा तो जीना ही हराम हो गया। ये ऐसी पल्ले पड़ गई, मुझे क्या पता ऐसी दुरानी मिलेगी मुझे। माँ जी देखो कैसे आराम से सो रही हैं। माँ जी। माँ। क्या हुआ रे? अभी 2 मिनट पहले आंख लगी थी, क्या हो गया ऐसा? क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाना रे, आपकी छोटी बहू का करतूत बता रहे। उसकी कोई नई बात थोड़ी है, उसका तो रोज का ड्रामा है। आज क्यों चिल्ला रहे हो इतना? हाँ जी, ड्रामा नहीं, आज तो उसने हाथ ही कर दी। किचन में आके मेरे ऊपर हाथ उठाने लगी, मैंने उसका पकड़ लिया हाथ। और
क्या क्या बकवास करने लगी। तू गरीब घर की है, तेरे जैसे मेरे नौकर भी नहीं रहते। माँ, आज तो उसने सर से ऊपर पानी कूदा दिया। आज बर्दाश्त से बाहर है। आज फैसला करके छोड़ो, या तो मैं रहूंगी या वो। एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ मायके। हाँ हाँ माँ, पायल बिल्कुल सही कह रही है। जब से पायल ने मेरे को बताया ना, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। हाँ, फैसला ही होगा आज। फैसला करना पड़ेगा माँ आपको। हाँ बेटा, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। आज तो उसने सर से ऊपर पानी कूदा दिया, बर्दाश्त से बाहर कर दी बातें। आज आज उसके बाप से ही बात करनी पड़ेगी। मैं मनीष के पास जाती हूँ, बात करवाती हूँ उसके बाप से। उस बाप को बुलाती हूँ, अपनी बेटी को ले जाएगा या समझाया जाएगा। हमारा तो जीना हराम कर दिया। 2 रोटी सुख से भी नहीं खाने दे रही, नहीं सोने दे रही। हमारे घर में तो ऐसा बवाल आ गया है। हाँ माँ जी, आप जाओ मनीष भैया के पास, फोन करेगा उसके बाप के पास। आज फैसला होके ही रहेगा। हाँ माँ, हुई उसके बाप से बात? हाँ बेटा, हो गई बात तो आते ही होगा। हाँ भैया, आती होंगे। उन्होंने बोला था आध घंटे में आता हूँ। आधा घंटा तो हो चुका, अब आने पे ही है। आप बैठो। लो, आ गए समधी जी। आइए बैठिए। राम राम समदन जी। हाँ हाँ, राम राम। आइए बैठिए, आपसे बात करनी है। वो तो गई राम राम, अब फैसला ही करना है आपसे। पापा जी, आपसे मुझे एक ही बात का जवाब लेना है। मेरे से शादी क्यों करी? आप कह रहे थे ना, मैं आके बता दूंगा। बस उसका जवाब दे दो आप। समधी जी, हमने पूरी कोशिश कर ली उसके साथ रहकर। अरे वो समझ ही जाए, बालक है, बिना माँ की बेटी है, खूब ही समझा लिया। वो तो आज हमारा सर से ऊपर पानी कूद गया, तब तुम्हें बुलाया। अच्छा समदन जी, ये बात है, इसलिए बुलाया हूँ। ठीक है, बुलाओ उसको। सीमा, सीमा। छोटी बहू, छोटी बहू। पापा जी आप। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या हो गया? क्या सुन रहा हूँ? इन्होंने मैं बुलाया हूँ। बुलाए हो तो इन्हीं से पूछ लो, क्यों बुलाए हो। देख लिया पापा जी आपने, जवाब देने का कितना अच्छा तरीका है इसका। जैसी बात है वैसी तो कही जाएगी। हाँ पापा, आपसे भी शिकायत है मुझे। मुझे इस परिवार को झेलना पड़ रहा है, एक गलती के कारण। किस गलती की बात कर रही है तू? और क्या गलती कर दी मैंने? समधी जी, मैं बताऊंगी क्या गलती की आपने। मैंने इसको माँ का दर्जा दिया क्योंकि इसकी माँ नहीं थी। इसने तो कुछ नहीं समझा, कोई इज्जत नहीं समझी। और इसकी जेठानी तो बहन का पूरा नाता दिया। ये किसी का आगे बदती नहीं है, हर टाइम वो में रहती है कि मैं बड़े घर की हूँ। और मेरे बेटे तक की ना सोची इसने। मेरा बेटा इसके आगे पीछे घूमता रहा, इसके मुंह की तरफ देखता रहा। ये अपने पति की ना हो सकती, ये औरत थोड़ी है। इस परिवार में हर एक बंदे अपने रण रोने रोता है और कुछ नहीं। और पापा जी, आपने क्या सोच के करी थी इस घर में मेरी शादी, इतने गरीब लाचार आदमियों के साथ? अरे आपकी तो इकलौती बेटी थी, आपकी क्या मजबूरी आ गई थी जो आपने शादी करी मेरी इस घर में? इस परिवार में क्या कमी है? ये पूछो, क्या ना कमी इसका परिवार में। इस परिवार में गरीब लाचार बिल्कुल मजबूर परिवार है। इसमें एक एक रुपया देख के बढ़ते हैं। इनके पास एक एक रुपया बड़े मुश्किलों से आता है। ये इतने गरीब लाचार आदमी है, क्या ना कमी पापा जी इसमें। ये तो इतने घटिया इंसान है। पापा जी, आपने मेरी किस्मत फोड़ दी इस परिवार में लाके। नहीं पापा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और ये जो बैठा 10-10 हजार रुपये कमा के लाता है, क्या इज्जत है इसकी गांव में, क्या औकात है इसकी। हाँ हाँ बेटा, तुझे जवाब चाहिए था ना, मैंने तेरे से शादी क्यों की अपनी बेटी की। तो सुन, आज बता दूं क्या कारण था। हाँ हाँ पापा जी, बताओ जल्दी से, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। किस वजह से शादी की तुमने? मेरी क्यों किस्मत फोड़ी? ये बेटा इज्जतदार लोग हैं, इनके गांव में नाम है ईमानदारी, और इज्जत से खाते हैं ये। और मैंने रिश्ते तेरे बहुत देखे थे, अब बहुत बड़े बड़े घर के देखे थे। बस क्या था उनका लालच? सिर्फ तेरे बाप की कमाई, धन दौलत, ये सारी प्रॉपर्टी। इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा क्या है क्या नहीं प्रॉपर्टी। ये इतने इज्जत और यकीनदार इंसान है, इसलिए शादी की। बेटा मैंने इज्जतदार और श्रमदार परिवार देखा, धन दौलत प्रॉपर्टी ये तो मेरे पास है, इसका क्या मोल है जब इज्जत ही नहीं है तो। इनका नाम है गांव में। हाँ पापा जी, आपके अकल पर तो पत्थर पड़ रहा है। इनको समझदार बता रहे हो? अरे एक और पीछे मुड़ के तो देख लो, क्या समझदार है।
गरीब लोग हैं, गरीब। हाँ, इन्होंने आज तक नहीं मेरी प्रॉपर्टी पूछी, नहीं मेरी जायदाद। सिर्फ इनकी मांग क्या थी पता है? हमें लड़की संस्कारी और सुशील चाहिए। ये तो कहने की बात होती है पापा जी, सबको पता होती है, कोई बुद्धू नहीं है, ना मेरे भाई ना मेरी माँ, और मेरा ही है सब कुछ। आपके जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी, सारी धन दौलत मेरी तो है, ये सब चालाक है। 2 दिन पहले गए थे बट्टे, बस एक ही जवाब था उनका। पापा जी ये बता दो, आपने शादी मेरे से क्यों की अपनी बेटी की? आप इतने प्रॉपर्टी वाले हो। मैंने इस परिवार का प्रेम और संस्कार देखा था, और तू किस चीज का घमंड कर रही है? दौलत का? हाँ पापा जी, है तो करूंगी। हाँ, कमाई थी। तो पापा जी, जो आपका वो मेरे तो है। फिर मेरा है तो तेरे लिए कमा रखा है? कमाए तो यूं था मेरा बालक सुख शांति से रहे। ये भी सोचा था मैंने, जहां अपनी बेटी की शादी करूंगा ना, वहां सुख शांति से रहे और रहने दे, उनकी सेवा करे, और माना है इसकी माँ का प्यार मिले। मैंने अमीर गरीब आदमी नहीं देखे थे, मैंने तेरा सुख देखा था, सुख। कितनी अच्छी सास, कितनी अच्छी जेठानी, कितने अच्छे तेरे को हस्बैंड, कितना अच्छा तेरा जेठ। तुझे किस चीज की कमी है? और सुन ले, तू तब घमंड करके दिखाना जब तू खुद कमाए मेरा नाम हटा के। और मैंने सारी जमीन जायदाद, धन दौलत, प्रॉपर्टी सब अपनी बेटे को नाम कर दी। मरने के बाद इसके नाम, और तेरे को जाके ना बेदखल और करूंगा। नहीं नहीं पापा जी, ऐसा ऐसा मत करना पापा जी। आप ऐसा कैसा कर सकते हो अपनी बेटी के साथ पापा जी? पापा जी मैंने तो इसलिए किया था इनके साथ, ये मुझे या तो तलाक दे दे या घर से निकाल दे। हाँ निकल जा, ये गेट खुला और मेरा गेट भी बंद है तेरे लिए। निकल जल्दी, मेरी नजरों के सामने से निकल जा तू यहाँ से। नहीं पापा जी, आप ऐसा मत करो, आपके बगैर मेरा इस दुनिया में है कौन? ऐसा मत करो पापा जी, मैं माफी मांगती हूँ हाथ जोड़कर। पापा जी माफ कर दो प्लीज, अब नहीं करूंगी ऐसा पापा जी। तेरे से गलती मांगने से कोई काम नहीं चलेगा। गलती मांग तो अपने सासू माँ से, गलती मांग तो अपने जेठानी से, गलती मांग तो अपने पति से। और भी बताऊं, सबसे बड़ा दर्जा जेठ का होता है, उनसे मांग। माँ, हाँ बेटी, हमारे पास धन दौलत नहीं है, हमारे पास सिर्फ इज्जत है, इज्जत। मैंने इज्जत से खाया है और इज्जत से कमाया। इन दोनों का बाप इन्हें बचपन में छोड़ के मर गया था, मैंने सब कुछ किया। और मेरे बच्चों की कोई बड़ी बड़ी डिमांड नहीं होती, मेरे बच्चे सीधे पले हैं, सिंपल बच्चे हैं मेरे। माँ, मैंने किया सारी गलती। मैंने सोची आप मेरे से दुखी होकर मुझे या तो तलाक दे दोगे या घर से निकाल दोगे। माँ, मुझे माफ़ कर दे। अगर आपने माफ़ ना करी तो आज मेरा बाप मेरा नहीं रहेगा। मैं और करती ना करती, मैं अपने पापा की वजह से माफ़ी मांगूंगी, और मुझे सुधरना भी पड़ेगा अपने पापा के लिए। आपने मुझे माफ़ नहीं करा तो आज मैं अपने पापा को खो दूंगी। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब कभी शिकायत नहीं आएगी ऐसी। माँ, हाँ बेटा खड़ी हो। माँ जी आपने मुझे माफ़ कर दिया, थोड़ा हंस दो ना माँ जी, जब ही समझूंगी आपने मुझे माफ़ कर दिया। और दीदी आप भी आइए ना, आपको मैं अब जेठानी का दर्जा दूंगी। नहीं सीमा, जेठानी का नहीं, बहन का।